वेलकम फ्रेंड, यह क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर जो कोर 13 है, ठीक है, कोर पेपर 13 है, उससे रिलेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में यह क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, तो आपको जरूर ही इस क्वेश्चन को करके जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ Z1, Z2, Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट द वर्टेक्स Z2, प्रूव दैट Z1 का स्क्वायर प्लस 2Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इक्वल टू 2Z2 इंटू Z1 प्लस Z3, ठीक है। और देखिए ये फिगर दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जरूर करके जानी चाहिए। स्पेशल करके मैं बोलूंगा कि BBMQ और जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है उसके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस थ्योरम को हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको इसका प्रूफ। तो देखिए इसका प्रूफ जानने से पहले आपको 2-4 फॉर्मूला, ठीक है, याद होने चाहिए इस चैप्टर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखिए फॉर्मूला को मैं आपको बता देता हूं पहले ही, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला का ही बारे में बताता हूं, ठीक है। फॉर्मूला के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। पहला जो फॉर्मूला यहाँ पे होता है, Z इक्वल टू होता है R cos थीटा प्लस I sin थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है Z इक्वल टू होता है R इंटू कॉस थीटा प्लस I sin थीटा। और ये फॉर्मूला कब होता है, देखिए पोलर फॉर्म में ये Z का इतना वैल्यू होता है। Z क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और पोलर फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं R इंटू कॉस थीटा प्लस I sin थीटा। जहां पे हमारा जो थीटा है, इस थीटा को हम लोग कहते हैं, ठीक है, इस थीटा को हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको आप जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। थीटा को हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है। तो थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, दो लाइन के बीच में बना हुआ कोई एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का यूज होगा, ठीक है। अगला एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद जो है अगला एक पॉइंट आपको याद रखना चाहिए इसको प्रूफ करने के लिए, कि जो मॉडुलस ऑफ Z होता है, ठीक है, इसका जो स्क्वायर होगा, इसको हम लोग Z इंटू Z का कंजुगेट लिखते हैं, ठीक है। इसको प्रूफ करने में हमारा, ठीक है, जब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे तब हम लोग को यूज पड़ेगा इसका। तो Z का मॉडुलस का स्क्वायर होता है Z इंटू Z का कंजुगेट, ठीक है। ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, देखिए इसका, अगर, ठीक है, इफ आर्गुमेंट ऑफ, मान लेते हैं कि यहाँ पे Z3, ठीक है, Z3 माइनस Z2 है, और अपोन में होगा, मान लेते हैं कि Z1 माइनस Z2, ठीक है, Z1 माइनस Z2। अगर ये π/2 है, ठीक है, अगर इसका वैल्यू π/2 है, देन क्या हो जाएगा, देन इस आर्गुमेंट को छोड़ देंगे अगर हम लोग, तो क्या बचेगा, Z3 माइनस Z2 अपोन में Z1 माइनस Z2, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, आप देख रहे हैं इस वैल्यू को, ये आर्गुमेंट को हम लोग यहां से हटा दिए, तो Z3 माइनस Z2 अपोन में Z1 माइनस Z2, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजनरी, ठीक है। तब ये जो वैल्यू है ये क्या है, इज प्योरली इमेजनरी, ठीक है, प्योरली इमेजनरी है। इस पॉइंट को आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे π/2 के जगह अगर 0 और π आ जाता, ठीक है, वैल्यू यही रहता, इधर आर्गुमेंट ऑफ यही रहता, लेकिन अगर इक्वल टू के इधर 0 या फिर π रहता, तो हम लोग इसको, इस Z3 माइनस Z2 अपॉन में Z1 माइनस Z2 को हम लोग प्योरली रियल कहते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट आपको जरूर यहाँ पे नोट करके रखना चाहिए याद, क्योंकि देखिए जब मैं इस प्रूफ आपको दिखाऊंगा इसका, तब इसका यूज पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला नंबर 4 क्या यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। 4 नंबर में हम लोग देखिए ये जो, ठीक है, मान लेते हैं कि रियल है, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ Z3 माइनस Z2, ठीक है, Z3 माइनस Z2 अपॉन में मान लेते हैं Z1 माइनस Z2 है, ठीक है। इसको जब यहां से हम लोग इस रियल पार्ट को हटाएंगे, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि 0 के बराबर है, ठीक है, 0 के बराबर है। जब इस हम लोग रियल को हटाएंगे, RE को हटाएंगे, ठीक है, इसको रियल पढ़ते हैं, इसको जब हटाएंगे हम लोग, तो इसके बदले हमारा फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, देखिए 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 होगा। और ये जो लिखा हुआ यहाँ पे Z3 माइनस Z2 और अपॉन में जो है Z1 माइनस Z2 ये लिखाएगा, ठीक है। और प्लस में देखिए क्या हो जाएगा, प्लस में इसी का कंजुगेट हम लोग लिखेंगे, ठीक है, जो है मेरा यहाँ पे Z3 है माइनस Z2 है, और Z2 है, और अपॉन में क्या है Z1 माइनस Z2। तो इसका हम लोग कंजुगेट लिखते हैं, ठीक है, कंजुगेट लिखते हैं, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2-3 फॉर्मूला आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसका यूज होगा यहाँ पे जब हम लोग इसका प्रूफ करेंगे, तो उसका ये 4 फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो कंजुगेट होता है, ठीक है, ये देख रहे हैं रियल जो हटा,
तो रियल हटने से क्या हो गया, ये तो लिखाएगा ही, साथ में देखिए इसका कंजुगेट, इसको हम लोग कंजुगेट बोलते हैं, ठीक है। इस बार को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए अब इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका प्रूफ चलिए आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन एकदम क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन समझा दिया, यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना होगा ये, ठीक है। Z1 का स्क्वायर प्लस 2Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इक्वल टू 2Z2 इंटू Z1 प्लस Z3, ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। और देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहाँ पे Z2 पे ये क्या है, π/2 यानी राइट एंगल है, ठीक है। समकोण, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो Z2 है, यहाँ पे π/2 का एंगल बन रहा है यानी 90 डिग्री का, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे समकोण बन रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन मींस इसका प्रूफ बोलिए, सॉल्यूशन बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। हियर ठीक है। यहाँ जो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बी ए वेक्टर निकालेंगे, ये बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए तो बी ए वेक्टर हो जाएगा, देखिए बी ए वेक्टर लिखा हुआ ना, तो हम लोग ए से शुरू करेंगे। तो ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे Z1 है ना, तो यहाँ पे Z1 हम लोग लिखेंगे माइनस, ठीक है, माइनस, इसके बाद बी, तो बी की जगह देखिए क्या लिखा हुआ Z2, तो यहाँ पे माइनस Z2 हो जाएगा, ठीक है। बी ए वेक्टर का वैल्यू इतना होगा। अब मैं आपको बताऊंगा ये सब हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। बी ए वेक्टर के बाद हम लोग निकालेंगे बीसी वेक्टर, ठीक है, बीसी वेक्टर। तो बीसी में भी वैसा ही, ठीक है, सी इधर लिखा हुआ, तो सी का देखिए कितना है, Z3 है, तो Z3 माइनस बी का कितना है, तो आप देख पा रहे होंगे Z2 है, तो Z3 माइनस Z2 हो जाएगा, ठीक है। बी ए और बीसी, यहाँ पे बी ए वेक्टर और बीसी वेक्टर निकालने का उद्देश्य क्या है, देखिए इन दोनों के बीच में जो एंगल दिया हुआ, ठीक है, हम लोग आर्गुमेंट को लिखेंगे। तो आर्गुमेंट लिखने का मैंने आपको तरीका बोला, ठीक है। आर्गुमेंट हम लोग कैसे लिखते हैं, चलिए आर्गुमेंट, ये बी ए वेक्टर और बीसी वेक्टर लिखने का मेरा यहाँ पे उद्देश्य है कि हम यहाँ पे आर्गुमेंट को लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए आर्गुमेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया यहाँ पे, सिंस हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो यहाँ पे एंगल एबीसी है, एंगल एबीसी वो 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे π/2 मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल एबीसी 90 डिग्री है, ठीक है। देयरफॉर जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट जो होगा, आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, देखिए पहले बीसी वेक्टर को ऊपर में लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे बी ए वेक्टर को। तो बार बार ना लिख के हम लोग बीसी वेक्टर का डायरेक्ट वैल्यू को लिखेंगे, यहाँ पे Z3 माइनस Z2 है, Z3 माइनस Z2 अपॉन में बी ए वेक्टर क्या है, Z1 माइनस Z2, ठीक है। और ये क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे मैंने बी ए वेक्टर और बीसी वेक्टर क्यों निकाला, ठीक है, क्योंकि मुझे आर्गुमेंट चाहिए था। और आर्गुमेंट कैसे निकलता है, तो बीसी वेक्टर और बी ए वेक्टर, ठीक है। जब हम लोग ये देखिए दो यहाँ पे लाइन है, एक है ये बी ए वेक्टर और एक है बीसी वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है, इसी को हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं, थीटा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो थीटा को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैसे, उसको हम लोग आर्गुमेंट करके लिखते हैं, ठीक है। आर्गुमेंट Z3 माइनस Z2 अपॉन में Z1 माइनस Z2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ हो गया इतना। अब देखिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे देखिए एंगल चूंकि दिया हुआ है, ठीक है, एंगल दिया हुआ π/2, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हम लिखें, यहाँ पे हो जाएगा π/2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, और इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन में होगा, ठीक है। क्या होगा, इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ये होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा, क्या लिखा, इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन। ये जो वैल्यू होता है π/2, ठीक है, ये होता है इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बना हुआ, ठीक है, आप तीर के निशान को देखिए, यहाँ पे ये इस तरह का अगर चिन्ह रहता है, ठीक है, इस तरीके से अगर घूमता है तो इसको हम लोग एंटी क्लॉक बोलते हैं, और इस तरीके से अगर आता है तो इसको हम लोग क्लॉक वाइज बोलते हैं। तो एंटी क्लॉक वाइज में π/2 होता है, ठीक है, π/2। और अगर मान लेते हैं क्लॉक वाइज रहता है तो यहाँ पे माइनस π/2 हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये आर्गुमेंट, ठीक है, ये आर्गुमेंट अगर हटेगा, ठीक है, देखिए मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको कुछ देर पहले फॉर्मूला में बताया कि आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2 अपॉन में Z1 माइनस Z2 अगर π/2 है, तो इसका मतलब ये जो Z3 माइनस Z2 अपॉन में Z1 माइनस Z2 है, ये क्या है हमारा, ये है प्योरली इमेजनरी पार्ट, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको लिख लेंगे। मैंने कुछ देर पहले आपको शुरू में ही 4 फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर Z3 माइनस Z2 अपॉन में हो जाएगा Z1 माइनस Z2 इज प्योरली इमेजनरी, ठीक है। ये क्या है, प्योरली इमेजनरी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखिए क्या करेंगे इसके बाद, और देखिए अगर ये प्योरली इमेजनरी है तो इसका मतलब यहाँ पे रियल पार्ट 0 है, ठीक है, यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, इसका मतलब
ठीक है, दैट इज इट्स रियल पार्ट इज जीरो, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, दैट इज इट्स रियल पार्ट इज, इट्स रियल पार्ट इज जीरो, ठीक है, इट्स रियल पार्ट इज जीरो। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो अगर रियल पार्ट इसका जीरो है, ठीक है, देखिए ये क्या है, ये इसका प्योरली इमेजिनरी पार्ट है, तो इसी का जो है रियल पार्ट क्या होगा, वो भी जीरो होगा। तो चलिए हम लोग रियल पार्ट को जीरो के इक्वल लिख देते हैं, ठीक है, इसी का रियल पार्ट। तो दिस इंप्लाइज हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ क्या, इसी का, तो यानी Z3, ठीक है, Z3 माइनस Z2 अपॉन में Z1 माइनस Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा कि इट्स रियल पार्ट इज जीरो, अगर इमेजिनरी, ये अगर प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब क्या है कि रियल पार्ट इसका जीरो है, तो रियल पार्ट Z3 माइनस Z2 अपॉन में Z1 माइनस Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्या है, इसका रियल पार्ट है और वो जीरो के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए कुछ देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर इस RE को हम लोग हटाएंगे, इस RE को अगर हटाएंगे तो इसके बदले हमारा क्या होता है 1/2, ठीक है, 1/2 होगा, और यही वाला हम लोग लिखेंगे Z3 माइनस Z2 अपॉन में हो जाएगा Z1 माइनस Z2, ठीक है, और प्लस अब क्या लिखते हैं हम लोग, देखिए इसी का हम लोग आर्गूमेंट लिख देते हैं, Z3 माइनस Z2 अपॉन में Z1 माइनस Z2, ठीक है, और इसका आर्गूमेंट, ठीक है, ये और लिख के हम लोग जीरो के बराबर कर देंगे, क्योंकि जीरो के बराबर है, ठीक है। चलिए आगे और सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए आगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, देखिए दिस इंप्लाइज ये 1/2 अपोजिट साइड में जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे बचेगा Z3 माइनस Z2 अपॉन में Z1 माइनस Z2, ठीक है, और प्लस अब देखिए यहाँ पे ये जो पूरा में जो Z3 माइनस Z2 के पूरा ऊपर में देखिए यहाँ पे आर्गूमेंट, ये इसको हम लोग कंजुगेट बोलते हैं, सॉरी, ठीक है, इसको हम लोग कंजुगेट बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको गलत बताया, यहाँ इसको हम लोग कंजुगेट बोलते हैं, ठीक है, कंजुगेट पढ़ते हैं इस लाइन को। तो ये जो Z3 का जो कंजुगेट है, ठीक है, Z3 माइनस Z2 का जो कंजुगेट है, Z3 माइनस Z2 के कंजुगेट को हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी Z3 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट अपॉन में हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा Z1 का, ठीक है, Z1 का क्या हो जाएगा, Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट, ठीक है, Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट हो जाएगा, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ये जीरो के इक्वल है, ठीक है। यहां तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां तक करने के बाद इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। और तो ऑल्सो हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं ऑल्सो, कि ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, ये भी हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑल्सो ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये चूंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर होगा, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे AB और BC ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, ये मान लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल टू BC। अगर AB इक्वल टू BC है, ठीक है, तो फिर वही हम लोग काम करेंगे, यहाँ पे AB का वैल्यू और BC का वैल्यू दोनों को लिखेंगे यहाँ पे। तो मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था कि AB का हमारा वैल्यू कितना होगा, ठीक है, AB, तो AB का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, ठीक है, Z2 माइनस Z1 हो जाएगा, ठीक है, Z2 माइनस AB का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे, देखिए यहाँ पे AB, ठीक है, थोड़ा सा फिगर को देख लीजिए, AB का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे, AB का वैल्यू निकालेंगे, तो AB का वैल्यू में मैंने आपको पहले बोला था कि B को हम लोग पहले लिखते हैं, तो B का वैल्यू यहाँ पे Z2 है, ठीक है, और A का वैल्यू यहाँ पे क्या है, Z1 है, ठीक है, तो Z2 माइनस Z1 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, AB का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, Z2 माइनस Z1 होगा, ठीक है, Z2 माइनस Z1 होगा, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, AB का, देखिए AB वेक्टर का वैल्यू होता है Z2 माइनस Z1, लेकिन हम लोग AB का यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को मॉडुलस डालना पड़ेगा, यानी मैग्नीट्यूड डालना पड़ेगा, ठीक है, Z2 माइनस Z1। और इसी तरीके से हम लोग BC का वैल्यू निकाल लेंगे, तो BC का वैल्यू निकालेंगे तो वैसे ही होगा, ठीक है, BC का भी वैल्यू, तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो बोथ साइड Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर और Z2 माइनस Z3 का स्क्वायर, ठीक है, दोनों साइड हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। और चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ Z2 माइनस Z1 का, ठीक है, Z2 माइनस Z1 का जो यहाँ पे मॉडुलस का स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैंने कुछ देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया कि जो मॉडुलस ऑफ Z होता है, ठीक है, इसको हम लोग
जेड इंटू जेड का कंजुगेट लिख सकते हैं, ठीक है, जेड इंटू जेड का कंजुगेट लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, ये जो स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर यहाँ पे होता है, तो मॉडुलस ऑफ जेड का जो स्क्वायर होता है उसको हम लोग जेड इंटू जेड का कंजुगेट लिख सकते हैं। तो इसको भी वैसे ही हम लोग लिखेंगे, मान लेते हैं कि जेड टू माइनस जेड वन, ये पूरा क्या है हमारा जेड है, तो इसको हम लोग जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है, इंटू जेड टू माइनस जेड वन का कंजुगेट करके एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज, ये जो हमारा वैल्यू है, ठीक है, इसी को हम लोग लिख रहे हैं, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है, तो यहां से हम लोग इसको लिखेंगे जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है, और एक बार लिखेंगे जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है, इसका क्या कंजुगेट, ठीक है। सेम इधर भी हम लोग वही करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं जेड टू माइनस जेड थ्री और जेड टू माइनस जेड थ्री का कंजुगेट, इस तरीके से लिख सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, बाय यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्मूला के यूज से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब देखिए आगे, ठीक है, आगे इसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो कुछ देर पहले मैंने आपको ये भी चीज बताया कि यहाँ पे देखिए जेड टू है माइनस जेड वन है, ठीक है, और इसको ये जो पूरा कंजुगेट लगा हुआ है, जेड टू में भी कंजुगेट है और जेड वन में भी कंजुगेट है, इसको हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी जेड टू का कंजुगेट माइनस जेड वन का कंजुगेट लिख सकते हैं। इधर जो है जेड टू माइनस जेड थ्री, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग जेड टू का कंजुगेट माइनस जेड थ्री का कंजुगेट करके लिख सकते हैं अलग अलग से, ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व देखिए इसको, इसका सॉल्व कैसे होगा, तो हम लोग जो यहाँ पे जो कंजुगेट वाला पार्ट है उसको एक साइड में रख लेंगे, ठीक है, जैसे ये है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है जेड टू का कंजुगेट माइनस जेड वन का कंजुगेट अपॉन में, देखिए इधर जो कंजुगेट वाला पार्ट है, यानी इधर कंजुगेट वाला पार्ट मेरा क्या है, जेड टू का कंजुगेट माइनस जेड थ्री का कंजुगेट, इसको इधर ले आएंगे, जेड टू का कंजुगेट माइनस जेड थ्री का कंजुगेट, इधर देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, जेड टू का कंजुगेट माइनस जेड वन का कंजुगेट अपॉन में हो जाएगा जेड टू का कंजुगेट माइनस जेड थ्री का कंजुगेट। ठीक इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ ले आएंगे जो बिना कंजुगेट वाला पार्ट है, यानी यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ है हमारा जेड टू माइनस जेड थ्री अपॉन में, देखिए इस पार्ट को इस तरफ ले आएंगे, ये पार्ट क्या है, जेड टू माइनस जेड वन, जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं जेड टू का कंजुगेट माइनस जेड वन का कंजुगेट अपॉन में जेड टू का कंजुगेट माइनस जेड थ्री का कंजुगेट इक्वल टू जेड टू माइनस जेड थ्री अपॉन में हो जाएगा जेड टू माइनस जेड वन, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए क्या हो जाएगा फर्दर सॉल्व जब हम लोग इसको करेंगे। तो अब देखिए यहां से हम लोग यहां से क्या करेंगे, ऊपर से देखिए, ऊपर से हम लोग माइनस वन कॉमन निकालेंगे, ठीक है, ऊपर से क्या करेंगे माइनस वन कॉमन निकालेंगे और उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये काम करने वाले हैं। तो चलिए ऊपर से अगर माइनस वन हम लोग कॉमन निकालेंगे तो ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस जेड वन का कंजुगेट है, तो जेड वन का प्लस में हो जाएगा जेड वन का कंजुगेट, ठीक है, और ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में जेड टू का कंजुगेट अपॉन में, ऊपर से हमने माइनस कॉमन निकाला और उस ऊपर वाला माइनस को नीचे से हम लोग नीचे गुना कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस जेड थ्री था तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस जेड थ्री का कंजुगेट, ठीक है, यहाँ पे थ्री है, यहाँ थ्री है माइनस, अब देखिए ये प्लस है तो ऊपर वाला माइनस से माइनस जो हम लोग कॉमन लिए थे उससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा जेड टू का, ठीक है, जेड टू का कंजुगेट। यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं, ऐसा लिखेंगे इधर हम लोग, ठीक है। ऊपर में हम लोग देखिए क्या करेंगे, इधर हम लोग क्या करेंगे, जो है एज इट इज इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, जेड टू इधर क्या है, जेड टू माइनस जेड थ्री जो है एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, और देखिए इधर जो है उसको एज इट इज हम लोग लिख देंगे, यानी जेड टू है माइनस जेड थ्री है अपॉन में क्या है जेड टू माइनस जेड वन है, ठीक है, इसको एज इट इज लिख दिए। अब देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आप लास्ट तक देखते रहिए इसको, क्योंकि देखिए ये 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, ठीक है। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसको हम लोग पलट देंगे, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखिए यहाँ से रेसिप्रोकल जब हम लोग कर देंगे तो जेड थ्री का जो कंजुगेट है माइनस जेड टू का जो कंजुगेट है, ठीक है, ये ऊपर जाएगा और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, यानी जेड वन का कंजुगेट माइनस जेड टू का कंजुगेट इक्वल टू, जब इधर हम लोग पलटे तो इधर भी पलटना होगा, यानी जेड टू माइनस जेड वन अपॉन में हो जाएगा जेड टू माइनस जेड थ्री, ठीक है, ये हो जाएगा जेड थ्री का कंजुगेट माइनस जेड टू का कंजुगेट अपॉन में हो गया जेड वन का कंजुगेट माइनस जेड टू का कंजुगेट, ठीक है, इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन अपॉन में जेड टू माइनस जेड थ्री, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेंगे, ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है, इसके पहले हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिए थे, ठीक है। अब देखिए 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, देखिए ध्यान से, तो हम लोग क्या यहाँ बोल सकते हैं, हैंस फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, तो 1 और 2 से हम लोगों को क्या मिलेगा, ठीक है, हैंस फ्रॉम 1 and 2, यहाँ से हम लोग बोलेंगे, देखिए एक इक्वेशन जो 1 था उसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर वाला पेज में है, ठीक है, इक्वेशन जो 1 था मेरा वो मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, ठीक है।
तो आप इक्वेशन 1 को देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन जो 1 है उसको एक बार आप देख लीजिए। देखिए इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 है Z3 माइनस Z2 अपॉन में Z1 माइनस Z2 प्लस Z3 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट अपॉन में Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट, ये है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है यहाँ पे हम लोग ये Z3 का कंजुगेट, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसका हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी 2 से हम लोगों को इसका वैल्यू है, ठीक है, 2 में दिया हुआ इसका वैल्यू, तो 2 वाला जो वैल्यू दिया हुआ है उस वाले वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इस पूरा का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 से हम लोग को मिलेगा इस पूरा का वैल्यू, उसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, और उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो अगर आप, ठीक है, आपको अगर कम समझ में आ रहा है तो चलिए एक बार लिख ही लेते हैं इक्वेशन 1 को यहाँ पे नीचे, ठीक है। इक्वेशन 1 को एक बार लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 एक बार चलिए लिख लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 फ्रॉम 1, तो इक्वेशन 1 मेरा क्या है, मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया क्या है। तो इक्वेशन 1 मेरा है, ठीक है, इक्वेशन 1 है, चलिए दिखाते हैं आपको। इक्वेशन 1 दिया हुआ है Z3, ठीक है, इक्वेशन 1 है Z3 माइनस Z2 अपॉन में Z1 माइनस Z2 प्लस Z3 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट, ठीक है, अपॉन में है Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या कर देंगे, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, Z3 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट अपॉन में Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट, इसका वैल्यू देखिए ऊपर से दिया हुआ है इक्वेशन 2 में, ये देखिए ये है इक्वेशन 2 हमारा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये हमारा इक्वेशन 2 है और इसमें देखिए वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। ये तो देखिए ये किसके, ये वाला किसके इक्वल है, तो ये Z2 माइनस Z1 अपॉन में Z2 माइनस Z3 के इक्वल है। यहाँ पे इसका हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग तो पुट कर देंगे वैल्यू यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो तो एज इट इज रहेगा Z3 माइनस Z2 अपॉन में हो जाएगा Z1 माइनस Z2, ठीक है, और यहाँ पे प्लस इसका वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू दिया है Z2 माइनस Z1 अपॉन में Z2 माइनस Z3 इक्वल टू क्या है, तो इक्वल टू इसका 0 है, ठीक है। तो यहां तक तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे थोड़ा सा और 1-2 लाइन है बस, इसका प्रूफ जो है कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, इसको हम लोग, तो चलिए अब आगे करते हैं। तो यहां से देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से हम लोग -1 कॉमन लेंगे, ठीक है, ऊपर से हम लोग -1 कॉमन लेंगे। तो ऊपर से अगर -1 कॉमन लेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, ये माइनस Z2 है, यहाँ हो जाएगा Z2, ठीक है, और माइनस Z3 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, ऊपर जो -1 हम लोग कॉमन लिए थे उस -1 को इस नीचे वाले से गुना कर देंगे। तो यहाँ माइनस Z2 है तो यहाँ हो जाएगा प्लस Z2 और माइनस Z1, ठीक है। यहाँ आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, Z2 माइनस Z3 अपॉन में हो गया Z2 माइनस Z1, ठीक है। और देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको इक्वल टू के अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और Z2 माइनस Z1 अपॉन में होगा Z2 माइनस Z3 इक्वल, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको तो अपोजिट साइड में हम लोग ले गए, ये जो है प्लस में देखिए इधर था तो अपोजिट में हो गया माइनस में, ठीक है। यहाँ पे तो आपको दिक्कत बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लोग इसको, ठीक है, बहुत ही आसान है, देखिए अब इसको इससे गुना करेंगे, इस पूरा को Z2 माइनस Z1 यहाँ भी देख रहे हैं, Z2 माइनस Z1 यहाँ भी है, Z2 माइनस Z3 यहाँ भी है, Z2 माइनस Z3 यहाँ भी है। तो इसका जब इस पूरा का जब हम लोग इस पूरा के साथ गुना करेंगे तो बताइए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस पूरा का जब इसके साथ हम लोग गुना करेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से Z2 माइनस Z1, ठीक है, यहाँ से हम लोग Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और इधर से हम लोग लिखेंगे Z2 माइनस, ठीक है, माइनस भी होगा, Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों को गुना कर दिए, इसको, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया माइनस Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर। अब जनरली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या होगा, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, Z2 का स्क्वायर, ठीक है, Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 का स्क्वायर माइनस 2 Z2 Z1, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर, ठीक है, Z3 का स्क्वायर और माइनस 2 Z2 Z3, ठीक है। आपको पूरा दिखा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, हम लोग क्या किए, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, इधर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। आप देख रहे होंगे इसको, ठीक है, Z2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे प्लस Z3 का स्क्वायर माइनस 2 Z2 Z3।
अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दे जाएंगे, ठीक है, और कुछ नहीं, स्पेशल कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला। तो देखिए इधर ये माइनस Z2 का स्क्वायर है, ठीक है, क्या है इधर आप देख रहे होंगे अच्छे से, ठीक है, इधर ये माइनस Z2 का स्क्वायर है, क्या है देखिए, जब हम लोग माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस Z2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ये क्या है Z2 का स्क्वायर है, ठीक है, Z2 का इधर क्या है स्क्वायर है। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Z2 का स्क्वायर है, ठीक है, Z2, ठीक है, और यहाँ पे देखिए इधर है माइनस Z2 का स्क्वायर, तो ये माइनस Z2 का स्क्वायर बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस Z2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इस Z1 को हम लोग लिख लेते हैं पहले, Z1 का स्क्वायर, और देखिए ये माइनस Z2 का स्क्वायर इधर आके प्लस Z2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2Z2 का स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसको लिख लेंगे, किसको, इस Z3 को। देखिए इधर ये माइनस Z3 का स्क्वायर है, इधर आके हो जाएगा प्लस Z3 का स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा। और देखिए और एक चीज यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 2Z2, ठीक है, 2Z2 Z3 है, और इधर है माइनस 2Z2 Z, ठीक है, माइनस 2Z2 Z1 है, ठीक है, क्या है माइनस 2Z2 Z1 है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, एकदम इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए अपोजिट साइड में क्या बचा, तो यहाँ माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2Z2 Z3 बचा, ठीक है, और ये वाला उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2Z2 Z1 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, बोलिए, ठीक है। इसके बाद देखिए दिस इंप्लाइज यहाँ पे Z1 का स्क्वायर प्लस 2Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग 2Z2 कॉमन ले लेंगे तो 2Z2, तो इसके बाद क्या बचेगा बोलिए, Z3 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा Z1, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि Z1 का स्क्वायर प्लस 2Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इक्वल टू 2Z2 Z1, ठीक है, Z1 प्लस, यहाँ पे देखिए Z1 प्लस Z3 यानी Z3 प्लस Z1 जो बोलना है आपको। तो देखिए यही हम लोगों को प्रूफ करना था, फाइनल प्रूफ हो चुका है, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये क्या बोलेंगे, प्रूफ्ड बोलेंगे, ठीक है। आप एक बार शुरू वाला क्वेश्चन को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए शुरू वाला क्वेश्चन मेरा क्या था, ठीक है, शुरू वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे, उसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है, कि प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन था क्या था, इसमें हम लोग को प्रूफ करना था Z1 का स्क्वायर प्लस 2Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इक्वल टू 2Z2 इंटू Z1 प्लस Z3, और जो कि हमारा यहाँ पे फाइनल जो रिजल्ट है वो भी वही आ चुका है, Z1 का स्क्वायर प्लस 2Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इक्वल टू 2Z2 इंटू Z3 प्लस Z1, ये हमारा हो गया प्रूफ इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।